हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एन इम्पोर्टेंट सेशन। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा प्लेसेस रिसेंटली इन न्यूज़। तो काफ़ी सारी जो प्लेसेस है वो न्यूज़ में रही हैं। तो अगर हम सारी प्लेसेस को एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे तो वो वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो आई डिसाइड कि ये जो पार्ट है प्लेसेस रिसेंटली इन न्यूज़, इसके भी दो पार्ट्स होंगे। तो पहले पार्ट में हम कुछ इम्पोर्टेंट जो प्लेसेस हैं जो न्यूज़ में रही हैं उन पे बात करेंगे, और दूसरे वाले पार्ट में भी हम उन्हीं प्लेसेस के बारे में बात करेंगे जो न्यूज़ में रही है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक ऑफ डिस्कशन की ओर, प्लेसेस रिसेंटली इन न्यूज़। पहली जो प्लेस है जो न्यूज़ में रही है दैट इज़ द डंगोटी रिफाइनरी। तो इसके बारे में आपको खाली इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है कि ये जो प्लेस है ये कहाँ पे लोकेट है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो दिस प्लेस इज़ लोकेटेड इन नाइजीरिया। यहाँ पे एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि यह जो नाइजीरिया है और नाइजर है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकता है कि ये जो नाइजीरिया है और नाइजर है इनमें से कौन लैंडलॉक्ड है। सो जो नाइजर है दैट इज़ लैंडलॉक्ड और नाइजीरिया जो है वो लैंडलॉक्ड नहीं है। सो ये जो डंगोटी रिफाइनरी है दिस इज लोकेटेड इन नाइजीरिया। सो दिस वाज द फर्स्ट प्लेस। तो अगर हम दूसरे प्लेस की बात करेंगे सो दैट इज द सबंग पोर्ट। सबंग पोर्ट जो है दिस इज एन इनिशिएटिव बिटवीन द इंडिया एंड द इंडोनेशिया। इन दो गवर्नमेंट्स के बीच में से ये एक इनिशिएटिव लिया गया है सबंग पोर्ट का जो कंस्ट्रक्शन है। तो इट विल एनहांस द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड इंडिया एंड इंडोनेशिया। इन दोनों के बीच में से ये ट्रेड को एनहांस करेगा एंड इट विल आल्सो कनेक्ट इंडिया विद द रेस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी है इस सबंग पोर्ट की। तो यहाँ पे ये डायरेक्टली ये कनेक्ट कर रहा है इंडिया को विद द स्ट्रेट ऑफ द मलाक्का एंड इट विल गो बियॉन्ड टू द पैसिफिक ओशन। सो ये दूसरी न्यूज़ थी सबंग पोर्ट। थर्ड अगर हम बात करेंगे तीसरी न्यूज़ की दैट इज़ द BCIM इकोनॉमिक कॉरिडोर। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक कॉरिडोर है। तो यहाँ पे जो कंट्रीज़ जो है बांग्लादेश है, चाइना है, इंडिया है और म्यांमार है। इन चार कंट्रीज़ के बीच में ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है BCIM। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो प्लेसेस हैं इन कंट्रीज़ में, चाहे बांग्लादेश में है, चाइना में है, इंडिया में है एंड म्यांमार में है, इनको याद रखना है कि कौन कौन सी प्लेस जो है वो कनेक्ट हो पा रही है इस BCIM इकोनॉमिक कॉरिडोर से। सो अगर हम चाइना में बात करेंगे, चाइना में ये कनेक्ट करती हैं कुनमिंग, दिल्ली एंड बोशन। अगर हम म्यांमार में बात करेंगे तो इट कनेक्ट्स मंडेले विद द रेस्ट ऑफ द प्लेसेस। तो इंडिया में अगर हम बात करेंगे इट कनेक्ट्स इम्पाल के उसके बाद ये कनेक्ट कर रही है सिलचार। और अगर हम बांग्लादेश में बात करेंगे तो इट कनेक्ट्स ढाका। सो ये कुछ प्लेसेस है जो इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से कनेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो प्लेसेस यहाँ पे देगा एंड वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लेस देगा मंडेले, तो यहाँ पे इसके और देगा चाइना या इंडिया या बांग्लादेश या कुछ और। तो ये प्लेसेस आपको याद रखने हैं कि कौन कौन सी प्लेस जो है ये कहाँ पे लोकेट है। मंडेले जो है दिस इज़ लोकेटेड इन म्यांमार एंड बोशन, दाली एंड कुनमिंग दीज आर लोकेटेड इन चाइना। सो ये एक और न्यूज़ थी जो रिसेंटली एक हेडलाइन बनी हुई थी। फोर्थ वन इज़ इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, यानी तीन कंट्रीज़ के बीच में, वर्ड से ही पता चलता है कि तीन कंट्रीज़ के बीच में एक ट्राइलेटरल हाईवे है
जो कि कंस्ट्रक्ट हो रही है। सो इट इज़ बिटवीन इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड। तो यहाँ पे भी प्लेसेस जो है वो आपको याद रखनी है कि कौन कौन सी प्लेस जो है वो यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। तो अगर हम पहले बात करेंगे थाईलैंड की, थाईलैंड में एक प्लेस है मेसोट, या इसको हम कहते हैं मायावाड़ी। तो ये दिस इज लोकेटेड इन थाईलैंड। नाउ मूविंग टू द म्यांमार, वी हैव हियर इट कनेक्ट्स बोगो, मंडले, नेपिताव। मंडले हमने ऊपर भी पढ़ा है, तो दिस बिकम्स एन इम्पोर्टेंट वन। तो इंडिया में ये इट कनेक्ट्स मोरे एंड तामू। तो दिस इज द place which is located in between the border of the India and the Myanmar। तो यहाँ पे ये प्लेसेस जो है आपको याद फिर से रखनी है कि इस ट्राइलेटरल हाईवे से कौन कौन सी प्लेस जो है कहाँ पे लोकेट है और किसको किसके साथ कनेक्ट कर रही है। मूविंग टू द फिफ्थ न्यूज़, वी हैव इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। तो ये जो है एक इम्पोर्टेंट एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि साइन किया गया था, इसको साइन किया गया था G20 में इन दिल्ली। तो यहाँ पे हम पहले कंट्रीज़ देखेंगे कि इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से कौन कौन सी जो कंट्री है वो कनेक्ट हो रही है। फर्स्ट वन इज़ इंडिया, सेकंड वन इज़ UAE, इंडिया, UAE, थर्ड वन वी हैव सऊदी अरबिया, fourth one we have Israel, fifth one we have Greece, sixth one we have Italy। अगर हम इससे भी आगे इसको कनेक्ट करेंगे तो we have Italy, we have France। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं जो कि इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से कनेक्ट हो रही है। So it will enhance, this economic corridor will enhance the trade between the India, the Middle East and the European countries। So यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो आपको याद रखना है, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स जो कि कनेक्ट हो रही है इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से। फर्स्ट वन वी हैव फ्रॉम मुंबई। अगर हम मुंबई से अगर हम देखेंगे फ्रॉम मुंबई, we have again one of important port in UAE, that is the Jebel Ali, and again one of important port that is the Al Guwafat, ये भी UAE में ही। and in Saudi Arabia, so यहाँ पे UAE से लेकर सऊदी अरबिया तक, यहाँ पे एंड पॉइंट तक अल हदीता से लेकर यहाँ तक जबल अली तक we have a rail route। So in Saudi Arabia we have Harad and we have Riyadh and Al Haditha। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट ट्रांजिट पॉइंट्स है जो कि सऊदी अरबिया में ये पाए जाते हैं, लोकेटेड है, तो इनको ये कनेक्ट कर रहा है। एंड इन इज़राइल वी हैव हैफिया पोर्ट एंड इन ग्रीस वी हैव पेरिस। सो ये कुछ इम्पोर्टेंट पोर्ट्स है जो कि इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से कनेक्ट हो रहे हैं। सो दिस विल एनहांस द ट्रेड बिटवीन द मिडल ईस्ट, द इंडिया एंड द यूरोपियन कंट्रीज। नाउ द सिक्स्थ न्यूज़ that makes the headline, it was सितवे पोर्ट। अगर हम सितवे पोर्ट की बात करेंगे तो इसका फिर से आपको लोकेशन, प्लेसेस, ये सब आपको देखना पड़ेगा। सो अगर हम इसकी बात करेंगे सितवे पोर्ट की, एक सेकेंड, सितवे पोर्ट, इसको मैं थोड़ा सा जूम करूँगा सितवे पोर्ट को। हाँ, अगर हम देखेंगे तो इट कनेक्ट्स इंडिया एंड द म्यांमार। इंडिया मिज़ोरम से लेकर ये कनेक्ट हो रही है म्यांमार तक। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे सितवे पोर्ट की लोकेशन ये रही। तो म्यांमार से मिज़ोरम से एक प्लेस है एजेवल। तो यहाँ से ये कनेक्ट हो रही है, बीच में से कुछ प्लेसेस हैं। तो
टुवर्ड्स द सितवे पोर्ट। तो यहाँ से सितवे पोर्ट से लेकर हम डायरेक्टली सी रूट लेंगे टुवर्ड्स एंड वी रीच टू कोलकाता। तो कोलकाता से लेकर हम फिर इंटीरियर जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे सितवे पोर्ट से लेकर पेलेटवा तक, ये एक इनलैंड सिस्टम है, इनलैंड वाटरवे है, जिसका नाम है, यहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम है कालाधन रिवर। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कालाधन मल्टी मोडल ट्रांजिट, कालाधन मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ये इसका एक और नाम है बिकॉज ऑफ दिस कालाधन रिवर। सो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो ये कालाधन रिवर है, ये इससे कौन कौन सी प्लेस जो है वो कनेक्ट हो रही है, पेलेटवा और सितवे पोर्ट, ये दो प्लेसेस यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ द हलेब ट्रायंगल। ये जो हलेब ट्रायंगल है, अगर आप देखेंगे, दिस इज़ द लैंड बिटवीन इजिप्ट एंड सूडान। यहाँ पे ये जो है ये हलेब ट्रायंगल है। तो ये एक डिस्प्यूटेड लैंड है इन दो कंट्रीज़ के बीच में, इजिप्ट और सूडान। और ये जो इजिप्ट और सूडान है, दोनों कहाँ पे पड़ते हैं? अफ्रीका में। सो दीज वर द प्लेसेस विच वर रिसेंटली इन न्यूज़। तो दूसरे वाले पार्ट में हम फिर से कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस के बारे में बात करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।